Good morning, class 10. Welcome back once again in our online classes. Beta, this is your second video of the chapter number 1 and the name of the chapter was electricity. आपके ये चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड वीडियो है. इसके पहले हम लोगों ने क्लास को स्टार्ट किया था विद द फर्स्ट वीडियो एंड इन दैट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर. हम लोगों ने उस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द टॉपिक चार्ज. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं ताकि आगे हम लोग पढ़ने में थोड़ा इजी रहे. उस चैप्टर में बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रॉम द टॉपिक दैट वाज अ चार्ज. चार्ज से स्टार्ट किया था. उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. द फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज अ नेगेटिव चार्ज. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था चार्जिंग प्रोसेस के बारे में. व्हाट इज अ चार्जिंग प्रोसेस. चार्जिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था. 3 प्रोसेस मैंने बताए थे. द फर्स्ट वन वाज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द पोटेंशियल के बारे में. पोटेंशियल क्या था बेटा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट. किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट से चार्ज को लाने में जो भी वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, व्हेन 2 पॉइंट्स आर आइडेंटिफाइड. पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट जब हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. सो पहले क्लास में बेटा हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था. उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज सर्किट डायग्राम. आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द सर्किट डायग्राम. यू कैन सी हियर इट इज गिवन हियर व्हाट इज अ सर्किट डायग्राम, a closed path connected by the electrical component in a series. When we combine the electrical component, कुछ electrical component को जब हम combine करते हैं in a series to make a closed path, series में connect करके एक closed path जब draw करते हैं तो that is called the electrical circuit diagram. और वो हमारा electrical circuit diagram होता है. अब बात आती है कि वो components कौन कौन से हो सकते हैं. कुछ कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है. यू कैन सी हियर द फर्स्ट कंपोनेंट इज गिवन हियर वायर. वायर हमारा क्या होता है, बेसिक कंपोनेंट होता है किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने का. और वायर को हम एक स्ट्रेट लाइन से मेजर करते हैं. इफ यू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन दैट इज द वायर. उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट हम यूज करते हैं दैट इज द बैटरी. बैटरी में हम डिफरेंट लाइन्स का यूज करते हैं. बिगर लाइन, स्मॉलर, बिगर स्मॉलर. Bigger line is used to represent the positive terminal and the smaller line is used to represent the negative terminal. उसके बाद हम बैटरी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं. स्मॉल पार्ट ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड द सेल. अगर हम छोटे छोटे कई सेल्स को मैच कराते हैं तो वी विल फाइंड दैट इज अ बैटरी. उसको हम बैटरी बोलेंगे. नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज अ बल्ब. इलेक्ट्रिकल बल्ब इज हियर. बल्ब को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. घरों में जो बल्ब लगा होता है उसी को हम ये यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज द रेजिस्टेंस इन अ वायर. रेजिस्टेंस क्या होता है अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे. रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन अ वायर. रेजिस्टेंस को हम जिगजैग पाथ से लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. द नेक्स्ट वन इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिहोस्टेट. इसको हम रिहोस्टेट बोलते हैं. रिहोस्टेट, इसको H यहाँ पे नहीं रहता है. रिहोस्टेट इसको बोलते हैं. रिहोस्टेट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस. जब भी हम लैबोरेटरी में मिलेंगे तो रिहोस्टेट में वहाँ पे दिखाऊंगा कि लैब में रिहोस्टेट अवेलेबल है. द नेक्स्ट वन इज द स्विच. स्विचेस आर ऑफ 2 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज द ओपन स्विच एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस एंड अनदर वन इज अ क्लोज स्विच और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. अनदर कंपोनेंट इज एमीटर. बेसिकली एमीटर बेटा एक डिवाइस होता है. एमीटर एक डिवाइस होता है दैट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट. एमीटर एक डिवाइस होता है जिसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट करने के लिए. एंड देन अनदर वन इज अ वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर इज डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट. किसी भी कंपोनेंट का पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं.
बेटा ध्यान रखना, एमीटर को हम सीरीज में ऑलवेज कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हम ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब एक सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया है कि कैसे सर्किट डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने वायर लिया, वायर को सीरीज में हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस के बाद एक और रेजिस्टेंस बल्ब हमने कनेक्ट कर दिया। बेटा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो और अदर कंपोनेंट को डिफाइन करता है। बल्ब कनेक्ट कर दिया, बल्ब के पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। मैंने अभी बताया था कि वोल्ट मीटर को ऑलवेज हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एक एमीटर लगा दिया। एमीटर को हम ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करते हैं एंड एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो एमीटर मेजर करता है। उसके बाद हमने क्या किया, एक की लगा दिया और की को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। नाउ वी कैन सी हियर अ क्लोज्ड पाथ इज डेवलप्ड हियर। एक पूरा क्लोज्ड पाथ यहाँ पे डेवलप हो गया। करंट यहाँ से अगर मूव कर रही है तो ये ऐसे टर्न करते करते मूव करते हुए ऐसे वापस इसी बैटरी सोर्स में आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड द क्लोज पाथ एंड दैट कंप्लीट क्लोज पाथ इज कॉल्ड द सर्किट। और ये हमारा सर्किट डायग्राम है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द सर्किट डायग्राम। ये एग्जाम में पूछता नहीं है, बस सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है। ओके, सो ड्रॉ दिस सर्किट डायग्राम। ये सारे कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लो। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द ओम्स लॉ। चलो इसको ड्रॉ कर लो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन और इसको ड्रॉ करके फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ओम्स लॉ। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हियर ओम्स लॉ। ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन बताया था? द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड करंट। इन्होंने बताया था, एक सर्किट में रिलेशन बताया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। इन्होंने बताया था कि इन एनी क्लोज सर्किट द अमाउंट ऑफ करंट इज जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड। यानी जितना भी हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी हमने ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया, ज़्यादा पोटेंशियल की बैटरी हमने अप्लाई किया तो ज़्यादा करंट हमारा सर्किट में प्रोड्यूस होगा। अगर कम पोटेंशियल की हमने बैटरी अप्लाई किया तो कम पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। दिस वॉज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है? इन अ क्लोज्ड सर्किट current produced by any source is directly proportional to potential applied। यानी जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। दैट वॉज गिवन बाय द ओम्स और इसको ओम्स लॉ कहते हैं। प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे तो वी विल गेट वन कांस्टेंट वैल्यू, देन V इज इक्वल टू R इंटू आई एंड दैट वॉज ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या बताया था कि जितना ज़्यादा हम करंट प्रोड्यूस करना है उतना ही ज़्यादा हमें पोटेंशियल अप्लाई करना होगा। एंड प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, दैट कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड द R, where R is proportionality constant। R is the proportionality constant and this is also called the resistance of a wire। अब बात आती है कि what is the resistance। अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, the graph between the potential and a current, then it is always इन अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसका जो भी ग्राफ ड्रॉ होता है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ होता है। द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एंड करंट दैट इज ऑलवेज ड्रॉन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब बात आती है कि व्हाट इज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? अभी हमने बताया कि जो R होता है, R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। रेजिस्टेंस होता क्या है बेटा? रेजिस्टेंस एक हमारी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और वो डिफाइन करता है कि हाउ मच करंट विल फ्लो इन अ सर्किट। जैसे हम लोग जो वायर यूज़ करते हैं घर में वो एल्यूमिनियम और कॉपर का यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द लेस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कम होती है। अगर हम ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो करंट उसमें कम फ्लो करेगा। सो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस? दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अलाउ
द व्हाट अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू इट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल दैट अलाउ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, या फिर कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब रोक देना, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट, जो अपने से इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने को रोक देता है, कम कर देता है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच resist फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देता है या रजिस्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू वी बाय आई फ्रॉम ओम्स लॉ। इसका हमने यूज करके आर की वैल्यू फाइंड किया। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी वोल्ट, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज अ वोल्ट एंड यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, और वी कैन से वोल्ट पर एम्पियर, और ओम, OHM, ओम इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है। और इसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल ऐसा होता है, लाइक दिस, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम, ये हमारा ओम का सिंबल है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देता है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। ये हमारी रेजिस्टेंस होती है। बेटा रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे देखा होगा कभी कभी कुछ मटेरियल हीट कर जाते हैं, जैसे हीटर घर में हीटर यूज़ होता है। हीटर देखा होगा जैसे हम उसको करंट से कनेक्ट करते हैं वो हीट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस हमारा हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, अभी इसका आगे हम यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर, और वी कैन से ओम। आप लोग का होमवर्क रहेगा डिफाइन 1 ओम का होमवर्क रहेगा, डिफाइन 1 ओम, ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखना, ये आपका होमवर्क है, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 1 वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ा था, वोल्ट के फॉर्मूले से यूज करके निकाला था, वैसे यहाँ पे 1 ओम की डेफिनेशन निकालेंगे। व्हाट इज द 1 ओम, 1 ओम विल बी द 1 वोल्ट वैल्यू इज अप्लाइड बाय टू प्रोड्यूस 1 एम्पियर ऑफ करंट। अगर हम किसी सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड 1 ओम, इसको हम 1 ओम कहते हैं। क्लियर है? सो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, इसको सारा नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन व्हाट वैल्यू द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके बेटा, सो आज की क्लास में हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, आज की क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बाद से स्टार्ट किया था, और सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने सर्किट डायग्राम, कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, और ये कंसीडर किया कि इफ़ वी कनेक्ट ऑल दीज कंपोनेंट्स इन अ सीरीज देन वी विल मेक अ कंप्लीट क्लोज्ड पाथ एंड दैट इज कॉल्ड द सर्किट डायग्राम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ के बाद हमने क्या पढ़ा, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द टॉपिक इज हियर फैक्टर इन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, यानी जो भी हमारा मटेरियल में रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। चलो देखते हैं कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट फैक्टर इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the length of wire, यानी लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस वैल्यू लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट लाइक दिस, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। पहली प्रॉपर्टी, पहला फैक्टर, यानी अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, अगर लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ड्रॉप होगी, कम हो जाएगी। ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड
second factors in which the resistance depends on, resistance is inversely proportional to cross section area of wire। यानी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। सो वी कैन राइट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तीसरी प्रॉपर्टी किस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन अ नेचर ऑफ मटेरियल। इन तीनों चीज पर डिपेंड करता है। नाउ कंबाइन दीज टू इक्वेशन, इसको और इसको इक्वेट कर दो, कंबाइन कर दो। What we will get? We will get R is proportional to the L/A। हमारी जो वैल्यू ऑफ R होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, L/A। If we will remove this proportionality constant, we will get one symbol. Then it will like this: R is equal to rho L/A, and this is the formula of resistance। ये हमारा resistance का formula होता है, where rho क्या होता है, rho is the resistivity of material, L is the length of wire, A is the cross section area। सो ये हमारे फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करता है। दीज आर ऑल द फैक्टर्स इन विच द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड, एंड द फॉर्मूला वी हैव गॉट हियर दैट इज द R इज इक्वल टू रो। इसको रो पढ़ते हैं, RHO, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L/A, वेयर L इज द लेंथ ऑफ अ वायर एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ओके, सो ये हमारा रेजिस्टिविटी है। इस पर बेटा न्यूमेरिकल बहुत आता है, कई बार चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल के। एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल हमें कैसे न्यूमेरिकल देगा कि इनिशियली द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R इज इक्वल टू 6 ओम। वो बोलेगा इनिशियली द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R इज इक्वल टू 6 ओम when length is L and area is A। When length is L and area is A, what will be the resistance? Find R dash, resistance when length becomes half and area becomes double। What will be the length of resistance? What will be the value of resistance if the length became half and the cross section area became double? रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी जब क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाए और लेंथ हाफ हो जाए। नो, सी हाउ वी विल डू द सॉल्यूशन। द फर्स्ट वाज द R was 6 ohm। we know R is equal to rho L/A। the value of R is the 6 ohm, so it will be a 6 is equal to rho L/A। this is the question number 1। rho L/A की वैल्यू क्या है, 6 है। now new resistance R dash when rho is the rho, L is the L/2 and cross section area is the twice A। क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ट्वाइस है, ये 2 नीचे आ जाएगा। देन व्हाट वी विल गेट, रो L/2 to the 4A, रो L/4A। then new resistance will be R dash is equal to 1/4, we have taken common, rho L/A। now we know the value of rho L/A is 6 ohm। put the value, it will be 1/4 into 6 ohm, 2 2 is 4, 2 3 is 6, it will be 1.5 ohm resistance, and this is the answer। so बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी कई आते हैं, ठीक है। सो एक बार फिर से देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, न्यूमेरिकल क्या था, इफ द रेजिस्टेंस इज 6 ohm when the length is L and cross section area is A। अगर लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो रेजिस्टेंस हमारा 6 ohm होगा।
What will be the new resistance when the length becomes half and the cross section area becomes double? अगर लेंथ हाफ हो जाती है, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाता है, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा? वी नो द फॉर्मूला R is equal to rho L upon A. The value of resistance was 6 ohm. Now R dash is equal to rho L by 2 upon twice A. 2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, it will be the 4. तो 1 by 4 हमने कॉमन ले लिया, तो rho L upon A and the value of rho L upon A is 6 ohm. We have kept A as 6 ohm and the answer is 1.5 ohm. Is that clear? तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने रिवीजन किया पुराना जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ा, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया। देन ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, फिर ओम्स लॉ में ग्राफ रिप्रेजेंट किया, फिर ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस फाइंड किया। देन पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमने पढ़ा इन व्हाट फैक्टर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स, और बाद में हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया। ठीक है बेटा, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से न्यू टॉपिक लेकर हम लोग आएंगे, पूरा पीछे रिवाइज करते हुए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द रजिस्टिविटी और उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। ओके, सो बेटा एक बार फिर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जिनके पास अभी बुक नहीं है वो बुक परचेज कर ले, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क ये रहेगा टू कंप्लीट द नोट्स अप टू द फैक्टर्स इन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। आपका जो नोट्स होगा वो यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए। नोट्स आपको सबमिट करना है, ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। जब स्कूल खुलेगा तो नोट्स वहाँ पे कलेक्ट किए जाएंगे। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो और नोट्स आपको सेंड करने बना के। ओके, बाय।